ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनमें दो आती हैं, एक आती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरी आ जाती है जी वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी ने आगे बना देनी होती है, दोनों साइड की वर्टिब्रल आर्टरी मिलती है और बना देती है बेसिलर आर्टरी। ठीक है, बेसिलर आर्टरी। तो कौन कौन सी इंटरनल कैरोटिड और दो वर्टिब्रल आर्टरी सप्लाई करती हैं। होता क्या है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। ठीक, अब इसने सीधा सीधा ऊपर आते जाना। अब इसने एट द एंड ब्रेन के करीब पहुंच के ना ब्रांचेस देनी है, जो कि कौन कौन सी हैं। ओ कैंप, OCAMP, यहाँ लिखती हूँ ओ कैंप। ठीक है, O फॉर ऑप्थेल्मिक, C फॉर कोरोइडल, A फॉर एंटीरियर सेरिब्रल, M फॉर मिडल सेरिब्रल और P फॉर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। जो इसकी मेन टर्मिनल ब्रांचेस है ना वो एंटीरियर और मिडल सेरिब्रल आर्टरी है। ठीक, तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी से स्टार्ट करते हैं। ओ कैंप, ऑप्थेल्मिक, कोरोइडल, एंटीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। ऑप्थेल्मिक क्या होती है? ऑप्थेल्मिक ने ना जब इसे अराइज करना है तो कैवर्नस साइनस के अंदर से पास करके और फिर इसने जो ऑर्बिट है उसके अंदर आ जाना। ऑर्बिट के अंदर, यहाँ पे ऑर्बिट नहीं है लेकिन अगर हम ड्रॉ करें लाइक उससे कैवर्नस साइनस में से गुजर के ऑर्बिट में आ जाना और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को सप्लाई करना है। और उसने यहाँ पे जो फ्रंटल और एथमॉइडल एयर साइनस है उनको सप्लाई करना है और जो स्कैल्प है उसको सप्लाई करना है। ऑर्बिट से निकल के स्कैल्प को फ्रंटल और एथमॉइडल एयर साइनसिस को सप्लाई करना है ऑप्थेल्मिक आर्टरी ने। ठीक, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को। नेक्स्ट आ जाता है कोरोइडल आर्टरी। कोरोइडल आर्टरी इसकी छोटी सी ब्रांच होती है जो इसकी टर्मिनेशन जो है उसके करीब करीब अराइज करती है। ठीक, अब उसने क्या करना है, उसने सप्लाई करना है जी एक तो जो कोरोइडल प्लेक्सस बनाना है। ठीक है, वेंट्रिकल के अंदर जाके कोरोइडल प्लेक्सस बना देना है, उधर जाके उसमें सप्लाई करना है। और इसके जिन स्ट्रक्चर को सप्लाई करना है उनमें एक तो वो क्रस सेरिब्राई जो हमने दो बड़े बड़े पढ़े थे वो आ जाते हैं। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो थैलेमस के पीछे प्रेजेंट है उनको सप्लाई करेगी और इंटरनल कैप्सूल को। तो किस किस को? क्रस सेरिब्राई को, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को, इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करेगी। ये होगी कोरोइडल आर्टरी। ठीक, इसके बाद कोरोइडल आर्टरी के बाद अगला आ जाता है ए से एंटीरियर सेरिब्रल और मिडल सेरिब्रल। ये जो है ना ये दोनों इसकी टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं इंटरनल कैरोटिड की। ठीक है, सो इसकी टर्मिनल ब्रांचेस कौन कौन सी थी? एक है जी मिडल सेरिब्रल आर्टरी और एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो होती है लॉन्गिट्यूडनल फिशर में से पास करती है मीडियल साइड ऑफ सेरिब्रम पे जाके इससे सप्लाई करना होता है लेग एरिया को, सेरिब्रम के लेग एरिया को। एक नैरो स्ट्रिप को सप्लाई करती है यहाँ पे। ठीक है, उसको कहते हैं लेग एरिया। इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हमने होम्यूनकुलस ड्रा किया था तो हमने कहा था ये लेटरल साइड पे सबसे पहले आ जाती है फेरिंग्स, लैरिंग्स, टंग, फिर फेस आया, फिर नेक, वो रिस्ट, हैंड, आर्म, वो सारी चीज़ें आई थी, फिर शोल्डर्स आए थे, ट्रंक आया था, फिर जो बॉडी वगैरह आके फिर मीडियल साइड पे आ गए थे तो वहाँ पे था लेग का एरिया जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा था। तो जो जो एरिया लेग को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे ये सप्लाई कर रही होती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, लेग एरिया को सप्लाई कर रही है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आ जाती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है वो भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सप्लाई करती है। सिर्फ किस किस एरिया को सप्लाई नहीं करती? एक तो ये जो ऑक्सीपिटल पोल है उसको सप्लाई नहीं करती। ऑक्सीपिटल पोल को क्यों नहीं करती? क्योंकि इससे पोस्टीरियर जो सेरिब्रल आर्टरी है वो सप्लाई करेगी। एक इसको सप्लाई नहीं करती और एक इसकी ये जो इंफ्रोलेटरल सरफेस है इसको सप्लाई नहीं करेगी। एक ऑक्सीपिटल पोल, एक इंफ्रोलेटरल सरफेस और एक लेग एरिया के अलावा जितना भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर का बचा कुचा हिस्सा है उसको ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी ने सप्लाई करना है। दूसरा ये कि ये जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी थी ना ये ऑपोजिट साइड्स की आर्टरी से कम्युनिकेट करती है बाय द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब ये जो दोनों आर्टरीज है ना एंटीरियर और मिडल सेरिब्रल, इनकी दो तरह की ब्रांचेस हैं, एक कॉर्टिकल ब्रांचेस और एक आ जाती है सेंट्रल ब्रांचेस। सेंट्रल ब्रांचेस तो लेंटिफॉर्म और जो इंटरनल कैप्सूल वगैरह उनको सप्लाई करती हैं और जो दूसरी ब्रांचेस हैं कॉर्टिकल वगैरह, तो कॉर्टिकल जो है वो सारे कॉर्टेक्स को सप्लाई करती हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स को सप्लाई करती हैं और वो वाली दूसरी आके लेंटिफॉर्म जो है उसको इंटरनल कैप्सूल और जो कॉर्डेट न्यूक्लियस वगैरह उनको सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट, अब हमने सारी देख ली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, चारों ब्रांचेस, एक अब इसकी रह गई है। ऑप्थेल्मिक देखी थी, फिर हमने कोरोइडल देखी थी, एंटीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल, लास्ट आती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच। अब जिसकी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच है ना इंटरनल कैरोटिड की, इसने फ़ौरन पीछे आना है, पीछे आके पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है उससे कम्युनिकेट करना है और इधर इसने बना देना है सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है,
सर्कल ऑफ विलिस बनाने में पार्टिसिपेट करना है। तो ये 500 ब्रांचेस होगी। अब हम अगली देखेंगे वर्टिब्रल आर्टरी क्या होती है। वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है वो सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से अराइज करती है नीचे, ठीक है। वहाँ से अराइज करने के बाद जो वर्टिब्रल फोरामिना प्रेजेंट जो ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है वर्टिब्रा की, अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामिना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम कहा जाता है। उनमें से निकल के, उनमें से पास करने के बाद ऊपर आती है, ऊपर आके सेरी जो ब्रम है उसको सप्लाई करती है। अब वर्टिब्रल आर्टरी क्या करती है, ये दोनों साइड से ऊपर आती है और मिल के बना देती है बेजिलर आर्टरी। बेजिलर आर्टरी पे ये जो पॉन्स है उसके आगे बेजिलर ग्रूव होता है, उसमें से बेजिलर आर्टरी ऊपर जाती है और फर्दर सप्लाई करती है। अब वर्टिब्रल आर्टरी जो है उसकी ब्रांचेस क्या हैं, उसकी ब्रांचेस होती हैं पी, पी, एम और बीच में ए, ठीक। कैसे होती हैं, एक पी, लास्ट पे भी पी, फिर बीच में एम और दरमियान में ए। तो 5 ब्रांचेस है, पी से और एम और ए से क्या बनता है, एक एम से बनता है मेनिंजियल ब्रांचेस, एक से बनता है मेड्यूलरी ब्रांचेस, मेनिंजियल और मेड्यूलरी होगी। अब ए से बनता है एंटीरियर स्पाइनल और एक पी से बनता है पोस्टीरियर स्पाइनल। अब जो आखिरी रह गया पी, उससे बनता है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, ठीक। तो क्या होता है, एक पी से बना पोस्टीरियर स्पाइनल, एंटीरियर स्पाइनल, बीच में एम फॉर मेनिंजियल, मेड्यूलरी और लास्ट पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर। सारी ब्रांचेस को देखते हैं। मेनिंजियल ब्रांचेस ने तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जो ड्यूरा मैटर वगैरह मेनिंजेस उनको सप्लाई कर देना है, ठीक। तो मेनिंजेस होगी। अब मेड्यूलरी ने क्या करना है, इसने जाके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है उसका सप्लाई कर देना, ठीक। अब एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेंगी, ठीक। एंटीरियर स्पाइनल आगे जो होगी स्पाइनल कॉर्ड से, पोस्टीरियर स्पाइनल पीछे होगी। दोनों साइड की जो एंटीरियर स्पाइनल है ना, वो ये दरमियान में ये ब्रांचेस अराइज कर रही हैं वर्टिब्रल आर्टरी से एंटीरियर स्पाइनल, ये मिल के बना देते हैं एक, दोनों साइड से, ठीक। एक हमने क्या कहा, पोस्टीरियर स्पाइनल जो है इसकी ये प्रेजेंट है, ठीक। इसके बाद पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर की हमने बात की, तो इसकी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर जो है वो ये प्रेजेंट है, ठीक। तो हमने मेनिंजियल देख ली, मेनिंजिस को मेड्यूलरी सप्लाई करी थी, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज देख ली। इन आर्टरीज को रीइंफोर्स कर रही होती हैं रेडिकुलर आर्टरीज, वो आगे हम पढ़ेंगे स्पाइनल जो कॉर्ड है उसकी ब्लड सप्लाई में कि ये क्या होती हैं, रेडिकुलर आर्टरीज। तो वो इनको रीइंफोर्स कर रही होती हैं एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी को। लास्ट आ जाते हैं पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर ने क्या करना है, एक तो इसका इरेगुलर कोर्स होना है, इसने मेड्यूला और जो सेरिबेलम है इन दोनों के दरमियान में से पास करना है। अब इसे सप्लाई क्या करना है, अगर हम सेरिबेलम ड्रॉ करें, ठीक है, उसके दरमियान में एक वर्मिस होता है, उसको सप्लाई करेगी। वर्मिस को सप्लाई करने के बाद जो सेरिबेलम के सेंट्रल न्यूक्लियाई हैं उनको सप्लाई करेगी, ठीक। और जो सेरिबेलम की नीचे वाली सरफेस है उसको सप्लाई करेगी। तो वर्मिस अंदर जो न्यूक्लियाई हैं वो, और एक अंडर सरफेस को सप्लाई करेगी। इसके बाद जो साथ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है या फिर कोरॉइड प्लेक्सस जो है फोर्थ वेंट्रिकल का, उसमें भी कंट्रीब्यूट करती है, उन्हें भी सप्लाई कर रही होती है, ठीक। तो ये होगी वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी की 5 ब्रांचेस पी, एम, ए, एम, पी, एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल, मेनिंजियल, मेड्यूलरी और पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर। नेक्स्ट आ जाता है, ये दोनों मिलके बनाती हैं बेजिलर आर्टरी, ठीक है। ये दोनों साइड की मिलके बना रही हैं बेजिलर आर्टरी। बेजिलर आर्टरी ने बेजिलर ग्रूव जो पॉन्स के आगे प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर सरफेस पे, उसमें से गुजरना है। बेजिलर आर्टरी जो है उसकी ब्रांचेस कौन सी हैं, स्लैप, SLAPP। स्लैप में S फॉर सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, L फॉर लेब्रिंथाइन आर्टरी, A फॉर एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, P फॉर पोंटाइन आर्टरी और जो दूसरा P है इससे बनता है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सबसे पहले देख लेते हैं जी S से क्या बन रहा था, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इसने क्या करना है, इसने सेरिबेलम में जाना है और सेरिबेलम में जाके उसको सप्लाई कर देना है, ठीक। सेरिबेलम के साथ जो इसने पॉन्स और जो बाकी पाइनियल ग्लैंड वगैरह उनको भी सप्लाई करना है। तो ये होगी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। नेक्स्ट इसमें आ जाती है L से बनता है लेब्रिंथाइन आर्टरी। इसने इंटरनल ईयर में जाना है, ठीक है, 7th और 8th नर्व के साथ इंटरनल ईयर में जाके इनर ईयर को सप्लाई कर देना, ठीक। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ए से बनती है एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इसने क्या करना है, सेरिबेलम में जाना है, उसके एंटीरियर पार्ट को इंफीरियर पार्ट को सप्लाई कर देना है सेरिबेलम को, और साथ थोड़ा बहुत मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स जो है उसको भी सप्लाई करना है। जिसे सेरिबेलम को सप्लाई करना है ना, तो उसने साथ ही ये पॉन्स और मेड्यूला को भी सप्लाई कर देना। नेक्स्ट
क्या होगा, नेक्स्ट है जी पी से बन जाता है पोंटाइन आर्टरीज। पोंटाइन आर्टरीज ने क्या करना है जी, छोटी छोटी दो वेसल होती हैं जो पॉन्स जो है उसके सब्सटेंस में चली जाती हैं और उसे सप्लाई करेंगी। लास्ट जो पी है उससे बनता है पोस्टीरियर इन्फीरियर पोस्टीरियर सेरिब्रल। तो पोस्टीरियर सेरिब्रल ने क्या करना है, अब ऑक्सीपिटल पोल को और जो लेटरल और इन्फीरियर सरफेस है सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो पूरा है उसकी लेटरल और इन्फीरियर सरफेस को और ऑक्सीपिटल पोल को सप्लाई करना है। ठीक, तो ये हो गया पोस्टीरियर सेरिब्रल। अब इसकी दो तरह की ब्रांचेज है, एक सेंट्रल और एक कॉर्टिकल। कॉर्टिकल जो है वो तो इंफ्रालेटरल सरफेस जो टेम्पोरल लोब की है उसको और मीडियल सरफेस जो टेम्पोरल लोब की है उसको सप्लाई करेंगी, और ऑक्सीपिटल लोब की जो मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस है उनको सप्लाई करेंगी। ठीक है, किसको, ऑक्सीपिटल लोब को लेटरल और मीडियल सरफेस, और टेम्पोरल लोब जो है उसकी इंफ्रालेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस को सप्लाई करेंगे। इसके बाद इसकी सेंट्रल ब्रांचेज है ना वो जाके थैलेमस, पाइनियल ग्लैंड, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है, उनको सप्लाई करेंगी। ठीक, कौन कौन सी मीडियल जेनिकुलेट, थैलेमस, जो सेंटर में स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं थैलेमस, जेनिकुलेट बॉडीज, और जो इसके अलावा मिड ब्रेन वगैरह है, लेंटिफॉर्म है, उन सबको सप्लाई कर देगी सेंटर में। एक इसकी और ब्रांचेज होती है क्रोइडल ब्रांचेज। ठीक है, उन्होंने क्या करना है, क्रोइडल प्लेक्सस बना देना है। ठीक है, और क्रोइडल प्लेक्सस जो थर्ड वेंट्रिकल में प्रेजेंट है उसको सप्लाई करना है, थर्ड वेंट्रिकल के क्रोइडल प्लेक्सस को सप्लाई करना है। तो ये होगी बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस। क्या फार्मूला था, SLAPP, सुपीरियर सेरिबेलर, लेब्रिंथाइन, एंटी इन्फीरियर सेरिबेलर, पोंटाइन और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तीन सेरिब्रल आर्टरी हमने अभी तक देख लिया, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर ने लेग एरिया को सप्लाई किया था, पोस्टीरियर जो है वो ऑक्सीपिटल लोब के लेटरल और मीडियल सरफेस को, इंफ्रालेटरल और मीडियल, लेटरल और मीडियल सरफेस को, और टेम्पोरल के भी इंफ्रालेटरल और मीडियल सरफेस को सप्लाई करेगी। इन सब के अलावा जो एरिया बच जाएगा उसे मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करेगी। ठीक, नेक्स्ट एक चीज़ हमने पढ़ी थी सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, सर्कल ऑफ विलिस क्या था कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, ठीक, आगे से एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, उनकी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच, और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच जिसके थ्रू एंटीरियर सेरिब्रल से कम्युनिकेट कर रही थी, ये एक बना देती है सर्कल ऑफ विलिस। ठीक, सर्कल ऑफ विलिस जो है फिर ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो पार्ट होता है उसको सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि सेरिब्रल आर्टरीज की नर्व सप्लाई क्या है। तो सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन इससे आ रहे होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। इससे क्या आ रहे होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, तो वो सप्लाई करते हैं इनको। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो हैं वो सप्लाई कर रहे होते हैं फिर इन सेरिब्रल आर्टरीज को, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आ जाती है ब्रेन में वेन्स, दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल सेरिब्रल वेन और एक इंटरनल। ठीक, एक्सटर्नल इंटरनल जो है, तो पहले है जी इंटरनल सेरिब्रल वेन। इंटरनल सेरिब्रल वेन जो है उनमें क्या होता है कि वो बनती किस तरह, वो बनती हैं एक थैलेमोस्ट्राइएट वेन है उसके और कोरॉइड वेन जो है उनके मिलने से, थैलेमोस्ट्राइएट वेन और कोरॉइड वेन के मिलने से बनती है इंटरनल सेरिब्रल वेन। इंटरनल सेरिब्रल वेन जो दोनों साइड की है ना, ये दोनों साइड की इंटरनल सेरिब्रल वेन जो है मिल के बना देती है ग्रेट सेरिब्रल वेन। ठीक है, दोनों साइड की इंटरनल सेरिब्रल मिल के बना देती है ग्रेट सेरिब्रल। ग्रेट सेरिब्रल जो है स्ट्रेट साइनस में ड्रेन कर जाती है। ठीक, थैलेमोस्ट्राइएट कोरॉइडल मिल के बनी इंटरनल सेरिब्रल, दोनों साइड के इंटरनल सेरिब्रल ने बना दी ग्रेट सेरिब्रल। ठीक है, ये होगी इंटरनल। अब आती है एक्सटर्नल सेरिब्रल। एक्सटर्नल सेरिब्रल क्या होगा कि वो दो तरह की होती है एक्सटर्नल सेरिब्रल, एक होती है सुपीरियर और एक होती है मिडल। अब मिडल दो तरह की होती है, एक सुपरफिशियल, ठीक, और एक डीप। सबसे पहले अब सुपीरियर सेरिब्रल वेन जो है इसने पूरा सेरिब्रम के ऊपर से लेके लेटरल साइड से गुजर के और एंड कर जाना होता है सुपीरियर सैजिटल साइनस में। हमने साइनसिस पढ़ी थी, अगर हम लेटरल साइड से देखें तो ऊपर सुपीरियर सैजिटल साइनस होती है, नीचे इन्फीरियर सैजिटल साइनस होती है फॉक्स सेरिब्राई में, फिर यहाँ पे ये स्ट्रेट साइनस होती है, और फिर इधर जो एक साइड पे स्ट्रेट जो है ट्रांसवर्स साइनस होती है, दूसरी साइड पे भी ट्रांसवर्स साइनस होती है, और नीचे एक ऑक्सीपिटल साइनस होती है। ठीक है, लेटरल साइड पे हमने ये पढ़ा था। सुपीरियर सेरिब्रल जो है सारी वेन उसने जाना है सुपीरियर सैजिटल साइनस में। ठीक, अब आगे मिडल, मिडल वाली जो है उसकी सुपरफिशियल जो है वो जाएंगी कैवर्नस साइनस में। ठीक है, कैवर्नस साइनस जो है स्फिनॉइड की बॉडी की साइड पे दो साइनसिस प्रेजेंट थी कैवर्नस, तो उसमें चली जाएगी। दूसरी इसमें आ जाएगी डीप।
अब जो डीप मिडल सेरिब्रल है उसने क्या करना है, उसने स्ट्राइएट के साथ मिलके, स्ट्राइएट के साथ और एंटीरियर सेरिब्रल के साथ मिलके, स्ट्राइएट एंटीरियर सेरिब्रल के साथ मिलके उसने एट द एंड स्ट्रेट साइनस में ड्रेन कर जाना। ठीक, तो ये होगी सारी इसकी वेन्स। एक थी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल की दो टाइप थी, सुपीरियर और मिडल, मिडल की दो टाइप थी, फर्दर सुपरफिशियल और डीप। सुपीरियर वाली तो चली गई जी सुपीरियर सैजिटल साइनस में। अब मिडल की जो सुपरफिशियल वो कैवर्नस साइनस में, और जो डीप वाली हैं वो जाती हैं जी स्ट्रेट साइनस के अंदर, एंटीरियर सेरिब्रल और स्ट्राइएट जो वेन्स हैं उनके साथ मिल के जाती हैं। ठीक है, फिर इंटरनल सेरिब्रल वेन्स थी। इंटरनल सेरिब्रल वेन्स जो थी वो थैलेमोस्ट्राइएट और दूसरी जो थी कोरॉइडल ब्रांचेस उनके मिलने से बनी थी, और उसने बना दी थी इंटरनल सेरिब्रल वेन। होगी सारी इसकी ब्लड सप्लाई कंप्लीट, एक्सटर्नल इंटरनल सारा कुछ डन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई।